देव दीपावली अर्थात देवताओं द्वारा मनाई जाने वाली दीपावली। एक दीपावली जो कि हम लोग कार्तिक महीने के अमावस्या तिथि को मनाते हैं, जो कि पृथ्वी लोक की दीपावली कही जाती है। और दूसरी दीपावली देवलोक की दीपावली होती है, जिसे समस्त देवतागण मिलकर मनाते हैं। इस देव दीपावली एक अलौकिक पर्व है, चूँकि ये देवताओं द्वारा मनाई जाती है, इस कारण भी ये अलौकिक हो जाता है। और देवतागण मिलकर इस दीपावली को क्यों मनाते हैं, इसके पीछे एक अत्यंत पौराणिक कथा है। वही कथा आज मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ। देव दीपावली समस्त देवतागण द्वारा इसलिए मनाई जाती है कि इसी दिन भगवान शंकर ने त्रिपुरासुर का वध किया था और त्रिपुरारी कहलाए थे। अभिवादन मित्रों, आप सबका मेरे आपके अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं आज आपको देव दीपावली से जुड़े एक अत्यंत पौराणिक कथा सुनाने जा रही हूँ। आप इसका श्रवण करें। भगवान कार्तिकेय द्वारा तारकासुर के वध करने के बाद उसके तीनों पुत्रों ने देवताओं से बदला लेने का प्रण किया और तपस्या करने लगे। हजारों वर्ष तक अत्यंत दुष्कर तप करने के पश्चात ब्रह्मा जी को उनके समक्ष वरदान देने के लिए उपस्थित होना ही पड़ा। तब उन्होंने त्रिपुरासुर को कहा कि बताओ तुम्हें क्या वरदान चाहिए। तब उन तीनों भाइयों ने अमृतों का वरदान मांगा। तो ब्रह्मा जी बोले, ये वरदान मैं तुम्हें नहीं दे सकता, तुम कोई और वरदान मांग लो। तब तीनों भाइयों ने मिलकर ऐसा निश्चय किया और कहा कि ठीक है, तो फिर हमारे लिए 3 पुरियों का निर्माण कर दें। और तीनों पुरियां जब अभिजीत नक्षत्र में एक पंक्ति में खड़ी हों और कोई क्रोधजित अत्यंत शांत अवस्था में असंभव रथ और असंभव बाण का सहारा लेकर हमें मारना चाहे, तब हमारी मृत्यु हो और हम तीनों की मृत्यु एक बाण से ही हो। तो ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, और ऐसा कहकर वो अंतर्ध्यान हो गए। उसके पश्चात तीनों भाइयों के लिए 3 पुरियों का निर्माण किया गया। कहा जाता है कि पहले भाई तारकाक्ष के लिए स्वर्णपुरी का निर्माण किया गया, दूसरे भाई कमलाक्ष के लिए रजतपुरी का निर्माण किया गया और तीसरे भाई विद्युन्माली के लिए लौहपुरी का निर्माण किया गया। और ये तीनों पुरियां भगवान विश्वकर्मा जी ने बनाई। चूँकि तीनों भाइयों के लिए 3 पुरियों का निर्माण किया गया था, इसीलिए ये बाद में त्रिपुरासुर कहलाए। चूँकि तीनों भाइयों का नाम तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली था, तीनों को मिलाकर त्रिपुरासुर कहे जाते थे। असुर बाली की कृपा प्राप्त कर त्रिपुरासुर भयंकर असुर बन गए और देवताओं को त्रस्त करने लगे, अत्यंत यातना देने लगे, पीड़ित करने लगे। इस कारण भगवान समस्त देवतागण छुप छुपा कर रहने लगे। उन्होंने उनके पुरियों पर भी अपना अधिकार कर लिया था, अर्थात स्वर्गलोक पर भी अपना आधिपत्य कर लिया था। त्रिपुरासुर के आतंक से उत्पीड़ित होकर सभी भगवान त्राहिमाम करते हुए भगवान शिव के पास पहुँचे और उनसे मदद मांगी। भगवान शिव ने कहा कि तुम सब मिलके प्रयास क्यों नहीं करते। तब उन्होंने कहा, हम लोगों ने हर तरह से प्रयास किया, लेकिन हम लोग कुछ नहीं कर पाए। तो भगवान शिव बोले, ठीक है, तो मैं तुम्हें अपना आधा बल प्रदान करता हूँ और तुम लोग उसका वध करो। लेकिन भगवान शिव के आधे बल को भी समस्त देवतागण मिलकर सहन नहीं कर पाए। तब भगवान शिव ने स्वयं उन्हें उनके वध करने का निश्चय किया। सबसे पहले असंभव रथ का निर्माण किया गया। भगवान शंकर ने पृथ्वी को ही अपना रथ बनाया। सूर्य चंद्रमा रथ के पहिए बन गए और सृष्टि उनके सारथी बने। लेकिन भगवान शंकर जब उस रथ पर चढ़े तो रथ डगमगाने लगा। समस्त देवतागणों ने मिलकर जिस रथ को संभाले हुए था, भगवान शिव के पैर रखने के बाद वो रथ संभाला नहीं गया। तब भगवान विष्णु
स्वयं वृषभ बनकर उस रथ के साथ जा जुड़े। उसके बाद असंभव बाण का निर्माण किया गया। विष्णु स्वयं बाण बन गए। मेरु पर्वत धनुष और वासुकी नाग उस धनुष की डोर बने। इस तरह पाशुपात अस्त्र का निर्माण हुआ और एक नए पाशुपात अस्त्र का संधान किया गया। और उस अमोघ बाण में भगवान विष्णु, वायु, अग्नि और यम, ये चारों भगवान समाहित थे। और इस तरह भगवान शिव त्रिपुरासुर का वध करने के लिए निकले। उसके बाद त्रिपुरासुर के साथ भयंकर युद्ध हुआ। चूँकि उनकी ये तीनों पुरियां हमेशा घूमते रहती थी, इसलिए तीनों का एक पंक्ति में आना असंभव सा था। लेकिन भगवान शिव ने संकल्प किया और एक अभिजीत नक्षत्र में तीनों को एक पंक्ति में खड़ा कर दिया और उसके बाद पाशुपात अस्त्र से एक ही बाण से तीनों का एक बार में ही संहार कर दिया। इस तरह भगवान शिव त्रिपुरांतक बन गए। परंतु त्रिपुरासुर के वध करने के पश्चात भगवान का हृदय द्रवित हो उठा और उनके आँखों से आंसू आ गए और वो आंसू जहाँ गिरे वहाँ रुद्राक्ष का वृक्ष उग आया। रुद्र अर्थात भगवान शंकर, अक्ष अर्थात आँख, अर्थात भगवान शंकर का आँख। इसलिए भगवान शंकर के पूजा में रुद्राक्ष की बहुत महत्वता है। सभी साधुगण जो शैव लोग होते हैं, जो भगवान शिव को मानते हैं, वो प्रायः रुद्राक्ष धारण किए हुए रहते हैं। इसलिए भगवान की पूजा में रुद्राक्ष का भी बहुत अधिक महत्व है। और इस तरह त्रिपुरासुर के वध के पश्चात सभी देवतागण प्रसन्न हो गए और इस प्रसन्नता में उन्होंने दीप जलाकर दीपावली मनाई और यही दीपावली देव दीपावली कही जाती है। इस देव दीपावली की कथा की महिमा अपरंपार है। इस कथा के श्रवण मात्र से हजारों यज्ञ करने का फल मिलता है। इसलिए देव दीपावली के दिन इस कथा का श्रवण जरूर करें और पुण्य के भागी बने। पूरा वीडियो देखने के लिए और देव दीपावली की इस कथा को श्रवण करने के लिए आप सबका कोटि कोटि धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।